भैया, वो हमें आज आपका जैकेट मिल जाएगा क्या? बाहर ना बहुत ज्यादा सर्दी है और हमें आज काम पे भी जाना है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये ले। ये ले, तेरे काम आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। भैया, वो आपका फ़ोन मिल जाएगा क्या हमें इस्तेमाल करने के लिए? दरअसल हमारा फ़ोन ना ख़राब हो गया है, हमें गांव में माँ से भी बात करनी है। चलो मैं अभी करता हूँ। ये ले छोटे, तू ना यही फ़ोन रख ले। वैसे भी मैं तो नया फ़ोन लेने वाला था, तो इस फ़ोन का मेरे पास कोई काम नहीं है, तू रख ले। ठीक है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। भैया, हमें ना कुछ पैसे चाहिए थे। वो हमें अपने बच्चों की ट्यूशन की फीस जमा करनी है और हमारे पास पैसे नहीं है। हाँ हाँ, बता कितने पैसे चाहिए। आप देख लो भैया, जितने आप दे सको। एक काम कर छोटे, तू ना ये सारे पैसे रख ले। इससे क्या है, तेरे बच्चे के ट्यूशन की फीस भी चली जाएगी और तेरे घर की जरूरतें पूरी हो जाएंगी और काम ही आएंगे तेरे। भैया, आपको कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अरे नहीं नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास है पैसे, मैं उनसे काम चला लूंगा। ठीक है भैया। मैं ना अभी आता हूँ। सुनो, मुझे ना तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो। ये बताओ, तुम्हारे छोटे भाई को हर वक्त तुमसे कुछ ना कुछ मांगना क्यों पड़ता है? मतलब ये मैं तुमसे ये जानना चाहती हूँ कि तुम्हारा भाई कभी तुमसे जैकेट मांगता है, कभी तुमसे पैसे मांगता है, कभी तुमसे फोन मांगता है, तो उसे ये सब चीजें मांगने की जरूरत क्या पड़ती है? क्योंकि उसके पास ये सब चीजें नहीं है और इसलिए वो मेरे से मांगता है, तो क्या हो गया? हाँ, मैं वही पूछ रही हूँ कि उसके पास ये सब चीजें क्यों नहीं है? क्योंकि मम्मी पापा के जाने से पहले उन्होंने सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दी थी और उन्होंने मुझे बोला था कि अपने छोटे भाई का ख्याल रखियो, कभी भी उसको किसी भी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। बस इसीलिए उसकी छोटी छोटी जरूरतों का ख्याल रखता हूँ मैं। क्योंकि मेरा छोटा भाई ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, वो गाँव में रहा है और मैं शुरू से शहर में रहा हूँ, तो बस इसलिए मैं ना उसकी छोटी छोटी ख्वाहिशों का ख्याल रखता हूँ। जो भी चीजें वो मांगता है या कहता है उसे पूरी कर देता हूँ। यही तो उन्होंने बेवकूफी कर दी। अगर आज तुम्हारा छोटा भाई पढ़ा लिखा होता तो शायद उसके हिस्से की प्रॉपर्टी ना तुम्हारे माँ बाप उसके नाम कर देते और आज उन्हें तुम्हारे सामने छोटी छोटी चीजों के लिए ना हाथ नहीं फैलाना पड़ता या तुमसे मांगना नहीं पड़ता, अपने आप वो सारी चीजें फुलफिल कर लेते। लेकिन देखो, आज उन्हें एक एक चीज तुमसे मांगनी पड़ती है। ये सब तुम क्या बोल रही हो? एक बात बताओ मुझे, तुम जब तुम छोटे थे तो क्या तुम्हें कभी भी अपने माँ बाप से तुम्हें छोटी छोटी चीजें मांगने की जरूरत पड़ी? कभी मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ी। हमेशा मम्मी पापा ने बिना बोले सारी चीजें दे दी थी। यही तो मैं बोलना चाहती हूँ कि तुम्हारे माँ बाप को तुम्हारे बोलने से पहले हर चीज पता चल जाती थी कि तुम्हें किस चीज की जरूरत है, किस चीज की जरूरत नहीं है। इसलिए वो तुम्हारे बोले बिना तुम्हें हर चीज ला के दे देते थे। और तुम्हारे माँ बाप ने जाने से पहले तुम्हें कहा था कि अपने छोटे भाई की छोटी छोटी जरूरतों का ध्यान रखना, उसका ख्याल रखना, उसे किसी भी चीज की जरूरत होगी तो उसे तुम पूरा करना। लेकिन तुम क्या कर रहे हो? जब तक तुम्हारा भाई खुद से तुम्हारे पास कुछ मांगने नहीं आता है, तुम उसे कुछ देते ही नहीं हो। जब उन्हें जरूरत होती है छोटी छोटी चीजों की, वो तुमसे आके बोलते हैं कि भैया मुझे पैसे दे दो, मुझे जैकेट दे दो, मेरे को फोन दे दो, तब तुम उन्हें देते हो। कभी तुमने खुद से अपने भाई की जरूरतें पूरी करी है? कभी उसके बिना बोले तुमने उसके लिए कुछ किया है? नहीं ना। कैसे करोगे तुम? तुम्हें भी पता है ना कि तुम्हारे भाई के बच्चे अभी स्कूल में पढ़ रहे हैं, उसका भी अपना एक परिवार है, उसका काम तुम्हारे जितना बड़ा नहीं है। छोटे मोटा काम करके वो थोड़े बहुत पैसे कमा लेता है, उससे वो अपना घर भी संभाल रहा है। तो तुम्हें नहीं लगता राहुल कि तुम्हें कभी भी अपने भाई के बिना बोले उसकी जरूरत पूरी करनी चाहिए, उसकी मदद करनी चाहिए? राहुल, तुम्ही ने मुझे बताया था ना कि जिस टाइम पे तुम्हारे मम्मी पापा थे और तुम्हारी शादी हो रही थी, उस टाइम पे तुम्हें सपोर्ट करने के लिए कोई नहीं था, तब तुम्हारे मम्मी पापा ने तुम्हें सपोर्ट किया था। तो आज उनके जाने के बाद
तुम्हारे भाई को जब तुम्हारे सपोर्ट की जरूरत है तब तुम उसके साथ क्या कर रहे हो? मतलब तुम्हारे भाई को छोटी छोटी चीजें तुम्हें आके बोलनी पड़ती हैं, तब तुम जाके उसके लिए कुछ करते हो। तुम्हें खुद से एक बार भी ख्याल नहीं आता कि तुम्हारे भाई कितनी प्रॉब्लम फेस कर रहा होगा, उसको कितनी दिक्कतें महसूस हो रही होंगी, मैं खुद से कुछ कर दूं उसके लिए? लेकिन नहीं, तुम्हें पता है राहुल, तुम्हारे मम्मी पापा ने अपनी जिम्मेदारी तो बखूबी निभा दी, लेकिन शायद तुम वो जिम्मेदारी निभाने में नाकाम रह गए। आज तुम्हें मेरी बातें बुरी जरूर लग रही होंगी, लेकिन अगर ध्यान से बैठ के सोचोगे ना तो तुम्हें सब समझ आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ।